जल्द शुरू होगा गोरंडी कोल ब्लॉक का कार्य। पश्चिम बंगाल आसनसोल के सर्किट हाउस में शनिवार को पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक, पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस अरुण प्रसाद, आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेंट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के सीएमडी सहित आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एक अधिकारी ने विशेष बैठक की। बैठक में पश्चिम बर्धमान में शुरू होने वाली हजारों करोड़ की कोल प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा में सबसे अहम मुद्दा जमीन का रहा, जो जमीन इस कोल प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए लगना है। इसके साथ ही जमीन के आश्रितों को जमीन के बदले उचित मुआवजा व नौकरी की रही, जिसके बाद इलाके की बेरोजगारी पर चर्चा की गई, जिस पर चर्चा करने के बाद बैठक में उपस्थित मंत्री व तमाम अधिकारियों ने उसका भी हल निकाला और कोल प्रोजेक्ट को शुरू करने के दौरान शुरुआती दौर में ही करीब 700 बेरोजगारों को नियुक्ति करने की घोषणा की। यही नहीं, इस घोषणा के दौरान ये भी जानकारी दी गई कि इलाके के 700 बेरोजगारों को नियुक्ति के बाद उससे जुड़ी करीब 500,000 लोग भी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। वहीं बताया ये भी गया है कि इस कोल परियोजना में जिन जिन लोगों का जमीन एक्वायर किया जाएगा, उनके जमीन के बदले यानी कि हर 2 एकड़ पर एक नौकरी और मुआवजा दिया जाएगा, जिस नौकरी और मुआवजों को पाने के लिए उन्हें जिला परिषद कार्यालय से संपर्क साधना होगा, जहां पर उनके एक्वायर की गई जमीन का सारा लेखा जोखा वहां उपलब्ध होगा। सभी लोग अपनी अपनी जमीन से जुड़ी तमाम जरूरी कागजात वहां दिखाएंगे, जिसके बाद जिला परिषद उनके द्वारा दिखाए गए कागजातों का उचित जांच कर उनके जमीन के बदले उन्हें नियोजन व मुआवजा मुहैया करवाएंगे। गोरंडी इलाके में शुरू होने वाली इस ओपन कास्ट कोल परियोजना को लेकर पूरे इलाके की कुछ लोगों में खुशी तो कुछ लोगों में गम का माहौल है। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि कहीं उनका भी हाल सिंगूर और नंदीग्राम के लोगों की तरह ना हो जाए। वहीं इलाके के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इलाके में शुरू होने वाली इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी खुश हैं। उनको रोजगार का एक साधन नजर आ गया है। उन्हें अब ये लगने लगा है कि अब उनको रोजगार के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। किसी बाकी गुलो तो घर बाड़ी पाইছি তা কিছু না কারো আর যদি একটা যদি চাকরি হয় ভালো আমাদের পক্ষে খুব খুশি দিয়ে বলেছে যতগুলো আপনি পারবে মেলি বাড়ি দেবে পাকা বাড়ি করে দেবে তা কিছু সুবিধা দিবেন নাকি বললেন সেদিনে পঞ্চায়েতে কোম্পানি আসেন এরকম ওরা পঞ্চায়েতে দিয়ে মিটিং করেছি দুবার গেছি। দুঃখ তো নেই, খুব আনন্দ লাগছে, মানে একটা নতুন একটা প্রজেক্ট আসবে, মানে ছেলেদেরগুলো একটু চাকরি বাকরির জন্য সুবিধা হবে। আপনার किसी दूसरे राज्य में पलायन नहीं करना होगा। उनको कुछ जमीन के बदले उनको नौकरी और मुआवजा तो मिल जा रहा है। हम बताते चले कि भारत सरकार की कोयला मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को 29 सितंबर 2016 को पश्चिम बंगाल पश्चिम बर्धमान के गोरंडी इलाके में हजारों करोड़ की एक ओपन कास्ट कोल प्रोजेक्ट चालू करने के लिए टेंडर पास किया था, जिसका ऑर्डर नंबर 103 है। इस कोल प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए कंपनी को 370 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जिसको लेकर शनिवार को मंत्री मलय घटक की उपस्थिति में जिले के तमाम अधिकारियों के साथ विशेष बैठक हुई। इस बैठक में प्रोजेक्ट को 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहले भाग को ए और दूसरे भाग को बी और तीसरे भाग को सी कैटेगरी में रखा गया है। ए में 127.53 एकड़ जमीन रखा गया है, बी में 90.83 एकड़ जमीन रखा गया है, वहीं सी में 161.64 एकड़ जमीन रखा गया है। सर्वे के अनुसार इस कोल परियोजना से कंपनी को ग्रेड 8 और ग्रेड 10 का कोयला उपलब्ध होगा। बताया जा रहा है कि यहाँ 129.12 मैट्रिक टन कोयला अवेलेबल है। बताया ये भी जा रहा है कि सेक्टर ए से 27.18 मैट्रिक टन, सेक्टर सी से 41.20 मैट्रिक टन कोयला, यानी कि 2 सेक्टरों को मिलाकर कुल 68.38 मैट्रिक टन कोयला निकालने की योजना है। शिल्पांचल में शुरू होने वाली ये गोरंडी ABC कोल ब्लॉक परियोजना आसनसोल से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है।
जहां पर कंपनी ने ABC कोल प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए पानुरिया, कोटा पहाड़ी, जामनगर, शिवधोड़ा, बंधोड़ा, लालबंद, गुरंडी व भुइयापाड़ा को चिन्हित किया है, जहां से कोल प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए कंपनी को जमीन एक्वायर करना है। कैमरामैन सुजीत वाल्मीकि के साथ मैं तारा बानो। মানুষকে বলার মানে বলে এটা খুললে এখানকার মানুষের উন্নতি হবে, মানুষের চাকরি পাবে। এটার সাথে এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মিনারেলের ওপর, তো এটা রাজ্য সরকারের এবং এটা কন্ট্রাক্টরকে দেওয়া দিয়েছে। তো এখানে জমি A, B, C তিনটে ফেজ আছে, A আছে, B আছে, C আছে। এবারে সিটা চালু করবে। সিটাতে প্রচুর মানে পাবলিকলি জায়গা আছে একটু কম, তো এখানে মানুষকে এর সাথে যুক্ত থাকবে প্রায় 700 লোকের মতো চাকরি হবে ডাইরেক্ট, মানে যারা কোম্পানিতে চাকরি পাবে। আর তাছাড়া 5000 লোক অন্যভাবে উপকার পাবে, প্লাস ওটার সাথে দৈনন্দিন যা মানুষের ব্যবসা বাড়বে, অনেক রকমের জিনিস যেটা হবে সেটাতে মানুষের মানে অঞ্চলটার উন্নতি হবে।